वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो खासकर बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इसके साथ ही एमए, एमएससी, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ध्यान में रख के तैयार की गई है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिफ्थ में एडमिशन लेना चाहते हैं, या एमए थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम। फिर विद्यार्थियों, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर है, और वो ये है कि वे विद्यार्थी जो जनपद मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर इन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि क्या उनके एडमिशन पूर्व की भांति रुहेलखंड विश्वविद्यालय में ही होंगे या फिर जो मुरादाबाद में नवनिर्मित विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, उसमें होंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके प्रवेश पहले की तरह एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही होंगे। आपको अभी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे सभी महाविद्यालय जो इन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर, इन क्षेत्रों में आने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस हैं, उन सभी महाविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर, एमए, एमएससी, एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में अपना एडमिशन पूर्व की भांति एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के माध्यम से ही अपने प्रवेश को पूर्ण करेंगे। आज की जो क्लास है वो खास करके हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ज्यादा तैयार की गई है, और इसका जो उद्देश्य है उन विद्यार्थियों के अंदर जो कंफ्यूजन है या कहीं वो अपने प्रवेश को लेते समय कहीं कुछ गलती ना कर जाए, इसी पर पूरा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, तो पहले हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। तो जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए दो मेजर सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं, दो मेजर, अर्थात आपने जो सब्जेक्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पास रखे थे, मेजर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, बीए, बीएससी के विद्यार्थी खास ध्यान रखेंगे कि आपके पास वही दो मेजर सब्जेक्ट आपके इस थर्ड सेमेस्टर में ही आप उन्हीं को ऑप्ट करेंगे, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। दोबारा बता रहा हूं, जो बीए, बीएससी के विद्यार्थी हैं उनके पास जो मेजर सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में वही रहा आपका सेकंड सेमेस्टर में, अब थर्ड में भी वही सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, पेपर्स आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कॉमर्स वालों का जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप चेंज हो जाएगा, वो आप अपने डिपार्टमेंट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दो मेजर आपको अपने पास रखने हैं। इसके अलावा एक आपके पास माइनर रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में दो मेजर होंगे आपके पास, एक आपके पास माइनर होगा। तीसरे नंबर पर आपको एक वोकेशनल आपको लेना पड़ेगा। वोकेशनल में आपको ध्यान ये रखना है, अभी जब आप कॉलेज साइट पे एडमिशन कर रहे हैं तो वहां पर केवल वोकेशनल का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप ऑप्ट कर लीजिए। लेकिन जब आप विश्वविद्यालय का फॉर्म भरें तो विशेष ध्यान रखें, और एक बार आप जो वोकेशनल डिपार्टमेंट का एक ग्रुप भी बना हुआ है, या परीक्षा विभाग से या कंसर्न डिपार्टमेंट से एक बार ये कंफर्म जरूर कर लें आप कि वोकेशनल में कौन सा पेपर आपको लेना है। ये विशेष ध्यान रखेंगे जब आप विश्वविद्यालय का फॉर्म भरेंगे कि वोकेशनल का पेपर को ऑप्ट करते समय आप डिपार्टमेंट से पता जरूर कर लेंगे कि कौन सा पेपर इस बार थर्ड सेमेस्टर में आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, वही पेपर लें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप साइबर कैफे की गलती से कोई भी पेपर आप ऑप्ट कर लें और ऐसा पेपर आप चुन लें जो पेपर आपको यहां पर नहीं पढ़ाया जाता हो। तो कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया या आप लें, जो विश्वविद्यालय का फॉर्म भरें तो इसका विशेष ध्यान रखें कि कॉलेज से कंसल्ट कर लें कि वोकेशनल में आपको कौन सा पेपर ऑप्ट करना है। और चौथा आता है को करिकुलर का। को करिकुलर ये पेपर भी आपका जो पीछे आपने पढ़ा है वो नहीं होगा, यहां पर भी आपको एक नया पेपर आपके लिए पढ़ने को मिलेगा। तो ये भी आप पता कर लें, या आपको ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में इसका आपका नाम आ जाता है, उसको आपको लेना होता है। तो ये बात तो थी आपकी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों की। अब बात करते हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी दो मेजर सब्जेक्ट लेंगे, टू मेजर सब्जेक्ट आपके पास में होंगे।
और आपके पास वही मेजर सब्जेक्ट होंगे जो आप पीछे से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आपको माइनर नहीं लेना है। फिफ्थ में आपको कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं लेना है। माइनर सिर्फ आप फोर्थ सेमेस्टर तक आपको पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो फर्स्ट में आपने पढ़ा, एक बार उसके एग्जाम हो गए, फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप फिफ्थ में आपको माइनर नहीं लेना है, ठीक है, नो माइनर। इसके बाद आपको क्या है, एक आपको प्रोजेक्ट यहां पर लेना होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे का। तो कॉलेज एडमिशन लेते समय आपको, आप देख रहे होंगे केवल प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप ऑप्ट कर लीजिए। जब आप विश्वविद्यालय का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर उसका पूरा नाम आ जाएगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्वे। और चौथा आपके पास में होगा वही को करिकुलर, ये भी आपको लेना है। को करिकुलर आपके साथ लास्ट तक चलेगा। तो ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से एमए, एमएससी और एमकॉम की जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको भी अपना एडमिशन एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की साइड से ही कंप्लीट करना है। आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इसी यूनिवर्सिटी से आप पूरा करेंगे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी और एमए, एमएससी, एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी। तो ध्यान रखिए, जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं या पीजी के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, वो सारे विद्यार्थी अपना सारा जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो मुझे लगता है ये जानकारी पर्याप्त है। सिर्फ वोकेशनल का पेपर आपको क्लियर इसमें नहीं है, और वो आपको तब बताया जाएगा जब आप विश्वविद्यालय का फॉर्म भरेंगे। तो तब तक आपको उसके पेपर के नाम का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए, जानकारी पर्याप्त है। अगर फिर भी कहीं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस समस्या का आपका समाधान कर लिया जाए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एडमिशन लेने वाले हैं, जिनको एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।